धर्म क्या है? धर्म ये है इस चाकू का प्रयोग मैं किसी जानवर, किसी जीव की गर्दन पे रख रहा हूं या उससे सब्जी काट रहा हूं। फर्क हो गया ना। अग्नि है तो मुझे, मेरा काम है खाना उसमें बनाऊंगा या किसी जानवर को भूंज के खाऊंगा। अग्नि का धर्म है जलाना, वो जलाएगी। योगाचार्य की जर्नी कैसी रही आपकी? क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हमको कुछ ना कुछ एक दिमाग में रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, जो भी है, या अपने माता पिता बोलते हैं कि भाई आपको ये करना है, तो हमका एक वे मिलता हमारे को। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब आपने कैसे ये राह चुनी? चीजें हमें लगता है कि हमने किया, लेकिन असल में जब योग यात्रा शुरू होती है उससे पहले मेरा भी ये रहता था कि कैसे किया। लेकिन जब हम योग में प्रवेश करते हैं तो वहां से बात समझ में आती, हम कुछ नहीं करते, आपको आप घटित होता है। ठीक है। और योग में प्रवेश करने के बाद पूर्ण समर्पण हो जाता है जीवन का। पिछले कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा, एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें एक इंजीनियर है जो कि एआई के लिए काम करता है। वो अपने वीडियोस बना के कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा था कि मेरी वाइफ से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। सुसाइड के केसेस कुछ सालों में ज़्यादा बढ़े हैं और वो भी शादीशुदा वाले। तो इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे आप जब जाएंगे प्रैक्टिकली तो इसमें सबसे माता का एक एंगल है, पिता का एंगल है, बेटे का एंगल, ठीक है, और एक एंगल हो गया उस लड़की के प्रति जिसके आप विवाह कर रहे हैं। इसका असली कारण तो वही बता सकता है जिसने ऐसा काम किया है। लेकिन उसने मृत्यु ही को क्यों चुना? उसका कारण था जो उसकी ताकत थे वही उसकी कमजोरी बन गई। शादी विवाह के मामले में कभी भी आपकी डिग्री सामने नहीं होनी चाहिए। कभी भी जिस घर में आप जा रहे हो, अगर लड़की वाला ये सोच के कर रहा है, ये मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, आज आप देखते हो ना समाज में हर व्यक्ति जाता है तो पहले देखता है पैकेज क्या है लड़के का, सीटीसी क्या है, सबसे पहले पैकेज क्या है। ठीक है, वो सेकेंडली है, फर्स्टली आपकी बेटी है, नॉट पैकेज। आपके पास, उसके पास धन नहीं होगा, आप कैपेबल हो, लड़के को सपोर्ट करोगे, कोई धंधा करा दोगे, करेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी बेटी। मेरे पिता आज भी गौपालक हैं। किसी को गौ देते हैं तो देखते हैं इसकी सेवा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सोच के नहीं देते इसका अरब की हवेली है, वो निकलेगा ही नहीं, चारा ही नहीं देगा। आपने धन का प्रलोभन दिखाया तो जो दिखाओगे वही उसकी दुर्दशा का कारण भी होगा, कारण बन गया। तो कुल मिला के आप बेटी की शादी करो, बेटे की शादी करो, ना किसी डॉक्टर की शादी करो, ना इंजीनियर की शादी करो। पहले आप इंसान बनो और इंसानों की शादियों में जाओ। करेक्ट। आप एक नहीं कई परिवारों को प्रभावित करने जा रहे हो। जैसे कि करियर हो गया या फिर लव लाइफ हो गई, ये सेम ही चीज होती है कि ऑब्सेशन हो जाता है किसी के प्रति? सेम चीज ही है कि हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये हमको चाहिए ही चाहिए। अब आपका कहने का मतलब क्या है कि प्रेम क्या है? What is love? Yes, what is love? लव अगर प्रेम करते हो तो कभी मिलेगा नहीं, ये प्रकृति का नियम है। अच्छा। अगर प्रेम करते हो तो दूरी रहेगी। जैसे भगवान के प्रति भक्ति करो, वो दौड़ाता है। प्रेम का मतलब है त्याग। तुम सौदा कर रहे हो, प्राण देना आसान है, प्रेमी के इंतजार में जीना मुश्किल कठिन है। प्रेमी से तुम सौदा मत करो, बिन मोल बिक जाओ। प्रेम का असली मतलब है कि प्रेम हमेशा कष्ट देता है, परीक्षा लेता है। आज की युवा पीढ़ी जो प्रेम कर रही है मिसगाइडेड है। प्रेम किया, अब आपको वो शरीर चाहिए, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे आसक्ति कहते हैं, चिपकाव कहते हैं, इसे शरीर के प्रति आपकी भूख कहते हैं। शरीर मिला, प्रेम खत्म। भौरे को रस मिला, फूल उड़ गया ना। तो आप तो उसको चूसना चाह रहे हो ना। तो युवा पीढ़ी नहीं समझ पाई है आज की डेट में, लेकिन प्रेम का असली अर्थ है ये। आप अपने माता पिता को भी तो प्रेम करते हो। जो प्रेम आप लड़की के साथ या किसी स्त्री के साथ या किसी अन्य के साथ कर रहे हो, आपका इनके प्रति प्रेम हो सकता है, तो क्या आपको इनका शरीर चाहिए? नहीं चाहिए ना। बस हम खुश हैं एक दूसरे। प्रेम इसी का नाम है, इसी में राधा और कृष्ण का प्रेम है। कोई प्रेम नहीं, दूर से नहीं भी देख रहे हैं तो भी अंतर चेतना जुड़ी हुई है, वो कनेक्शन है। शरीर की आवश्यकता नहीं, वो तृप्त है प्रेम। और प्रेम का ऐसा अथाह सागर है कि आप अपने माता के बारे में सोचते हो तो कैसा आनंदित होता है। क्या मांगते हो वहां से? क्या मांगते हो?
और वहां आप कुछ मांग रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई मांग नहीं है, केवल क्या है, आप और उनके बीच स्नेह है, प्रेम है, और उस प्रेम में आप डूब गए हो। इसे कहते हैं प्रेम। और प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होता, दूरी ही बनती है। प्राप्ति अंत में होती है, यानी आप में और उसमें जो गैप था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। यही यात्रा योग की है, यही यात्रा अध्यात्म की है। जब तक आप एक नहीं हो जाते तब तक समस्या है। एक हो गए, प्रेम पूरा हो गया। करेक्ट। शरीर रहते प्रेम नहीं मिलता, शरीर छूटने के बाद ही प्रेम मिलता है। बहुत सही। आज के दौर में लोग कमाने के पीछे फैमिलीज छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ अपना लग्जरी लाइफ जीने के लिए। किसी की स्टोरीज ऐसी रहती है कि वो परिवार को छोड़ के फिर कामयाब बन जाते हैं। तो वो सही है या गलत है, वो अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है? पहले तो आपको खुद ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सक्सेस, कामयाबी है क्या। करेक्ट। कामयाबी है आपका जीवन। जब आप जानोगे कि कामयाब है कौन, उसको ढूंढो ना, सर्च करो, तो आपको मिलेंगे राम। कोई दूसरे का नाम आ सकता है, कृष्ण का नाम आएगा तो क्या राम का नाम दबेगा? नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। बुद्ध का नाम आएगा तो क्या कृष्ण का नाम दबेगा? नहीं दबेगा। दे ऑल आर, मतलब वो सभी इंस्पिरेशन है हमारे जीवन की, वो है कामयाबी। जी। और जो ये आप लेके चल रहे हो ये ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। केवल ये आपके जीवन का भाग हो सकता है, जीवन नहीं हो सकता। जीवन नहीं हो सकता। जी सही। अगर आपको आध्यात्मिक स्थिति में जाना है तो सबसे पहले आपको आपके परिवार को छोड़ना है। सबसे पहले आपको वो समाज को छोड़ना है जिस समाज से आप आते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने आए हो तो आज पूरे दिन के लिए आपने कल से ही रोस्टर शुरू कर दिया होगा। करेक्ट। घर भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, और यहाँ पूरा दिन आप मेरे साथ लगे हुए हैं। अब इस समय अगर आप माँ के साथ रहते तो ये कर पाते? नहीं। लेकिन जब ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा फिर कहाँ जाओगे? घर। इसमें भी छोड़ना पड़ता है, एक बार परिवार को छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसलिए नहीं कि हमने त्याग दिया। उस प्राप्ति के लिए जो हम प्राप्त करने इस जगत में जन्म लेके आए हैं। अब आपने जब प्राप्त किया, बुद्ध ने प्राप्त किया, तो फिर वापस गए ना घर। कौन ऐसा सिद्ध पुरुष हुआ जो अपने घर नहीं गया? उनको उबारा नहीं। कृष्ण भी उबार के वो चलते गए, आगे बढ़ते गए। बुद्ध भी यही किए, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई वापस आते गए। सबसे पहले उन्हीं को मुक्त किया जो उनके घर सबसे पहले उन्हीं के पास गए। तो हमारा कर्तव्य है कि बिल्कुल एक बार वानप्रस्थ का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन, तपस्या का जीवन बिल्कुल जीना चाहिए। जब आपको मौका मिले, कोई गुरु हो, कोई संत हो, आप जाओ उसके पास 10 दिन, 15 दिन, साल में एक बार जरूर जाओ। वो आपकी छोटी छोटी पारमियां होंगी, पुण्य पारमी जिसको कहते हैं, जो आपके लास्ट आने वाले समय में वो तपस्या एक बड़ा रूप ले लेगी। 1 माला, 2 माला, 3 माला एकत्र हो गई, 108 माला। ये जब आप बुढ़ापे तक जाएंगे तो वही जो है वो आपके रूप में, संबल के रूप में आपके जीवन में आ जाएगा। तो आपको थोड़े समय के लिए तो परिवार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब प्राप्ति हो जाए तो वापस आपको आना ही पड़ेगा। धर्म सम्मिलित है कर्म से, मतलब दोनों का योगदान बराबर है। धर्म और कर्म अगर बराबर चलते रहे तभी ये सृष्टि रहेगी, या इसके पीछे भी आपकी कुछ? धर्म एक ही है। अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना। चाकू काम है काटना और कटवाना। वही काम है। धर्म क्या है? धर्म ये है, इस चाकू का प्रयोग मैं किसी जानवर, किसी जीव की गर्दन पे रख रहा हूं या उससे सब्जी काट रहा हूं। फर्क हो गया ना। अग्नि है तो मुझे, मेरा काम है खाना उसमें बनाऊंगा या किसी जानवर को भूंज के खाऊंगा। अग्नि का धर्म है जलाना, वो जलाएगी। इसी प्रकार से तो धर्म तो किसी को बताया ही नहीं जा सकता। धर्म तो आपके भीतर से ही निकलेगा। आप बैठे हैं, आपने ये पहना है तो इसका धर्म अलग है, ठीक है। आपने इसकी जगह पे कोई और वस्त्र पहन लिए, सूती पहन लिए, तो उसका धर्म है हल्कापन, तो वो ठंडक देगा शरीर में। गर्म वस्त्र पहनो, ये धर्म है। तो कहने का मतलब है कि आपके धर्म के रक्षक भी आप ही हैं और उसको नष्ट करने वाले भी आप हैं। आपने पूछा कर्म, तो एक महापुरुषों ने, मेरे गुरुजी भी एक बात कहते थे, कीता ना जाई, थोपा ना हुई, है ना किया जाए, यानी करने में भी आप नहीं हो, यानी कृष्ण को समर्पण कर दिया।
जो कुछ किया तुझे अर्पण है, तेरा तुझको अर्पण। ये हो गया किता, मतलब कर्म में तो हैं लेकिन आसक्ति नहीं है, तो कर तो रहे हैं। अब ये हम शो कर रहे हैं, ठीक है, जिसको लेना होगा वो लेगा। जिसको नहीं लेना होगा निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी जब आसक्ति नहीं, लोग हम ही से जुड़ जाएं, यहां से आपकी निराशा शुरू हो जाएगी, यहीं से आपकी जो सफलता है वो बैक को हो जाएगी। मैंने टॉर्च दिखा दिया, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है उजाले में चलो, तुम्हारी इच्छा है अंधेरे में। अगर आप रोशनी दिखाओगे तो कौन अंधेरे में जाएगा? सीधी बात है। बट अभी एक ट्रेंडिंग में अभी चल रहे हैं, IITian एक लड़का है जो अभी ये बन गया है, महाकुंभ में बाबा बन गया, वो बाबा बन गया, वहाँ पे ही है। और उन्होंने मतलब पूरा त्याग दिया है, परिवार वगैरह सब त्याग दिया। जिस भूमि में आज हम लोगों ने, जिस भूमि में आप देख रहे हैं महाकुंभ होने जा रहा है, ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं। हम आप साधु संत ही हैं, ठीक है, हम लोगों को बस समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, आपके अंदर भी वो साधु आपके अंदर। आप पूछेंगे कि फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं घटा? जब तक आप कुछ भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कब अपने दिमाग में मैं ये हूं, तब तक आप उसके नहीं हो। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं कुछ भी नहीं, अस्तित्व खत्म, तो असली परमानंद मिलेगा। तो वापस घर में कहते नहीं कि सुबह का भूला शाम को घर आया। आपकी पहचान IIT से नहीं है, ये इस संसार के चोचले हैं। जब उस परम तत्व की वो एक्सेप्ट आपको कब करेगा? जब आप कुछ भी नहीं बचेंगे। इसीलिए कभी आप देखना, एक ब्रह्मज्ञानी जब वो जाता है तो आपको देखने में बड़ा रूखा लगेगा, बड़ा सूखा सा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, वो संसार से दुखी है, उसके पास पैसे कम होंगे, वो जितना ऊपर से आपको परेशान दिखेगा, अंदर से उतना ही वो आनंदित होगा। जंगल जितना हरा होता है उसके अंदर उतने ही घातक जानवर रहते हैं। बट ये महाकुंभ जो हो रहा है अभी, उससे जैसे कि अभी जो वहां पे जा रहे हैं उन्हीं को जो वाइब्रेशन जो मिलनी है वो वहीं पे मिलेगी, या फिर हम जैसे मैं नहीं जा पा रहा हूँ या कोई और भी नहीं जा पा रहे हूँ, काफी लोग होंगे दुनिया पे जो नहीं जा पाएंगे, तो उनको कैसे वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता, जाना जरूरी है वहां पे? देखिए, महाकुंभ पहले समझिए क्या है। महाकुंभ इज द सेंटर पॉइंट, राइट? अब ये नाभि है, तो वहीं से सब निकला। आप कहेंगे रोगों का शमन भी यही नाभि से ही है। तो जब हम योग में उसको योग क्रियाएं कराते हैं, तो अगर उदर का रोगी है तो सबसे जल्दी ठीक होता है, 15 दिन 1 महीना, ठीक। हृदय से अगर ऊपर जाएंगे, लीवर का है तो उससे थोड़ा टाइम लेगा, किडनी का है, जितनी नाभि से दूरी बनेगी ठीक होने में उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन ठीक वो भी होगा। मस्तक का है तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। नाभि से काम किया, यहाँ पे दिक्कत है, तो जितनी दूरी रोग उतना टाइम, समय ज्यादा लगेगा। तो अब आ गए ये 90 मतलब नाभि। 7 चक्र होते हैं, तो महाकुंभ नाभि है, सेंटर है, ठीक। अब सेंटर के पास आप ये लगा सकते हैं, मान लीजिए हर कोई तो नहीं पहुंच पाएगा ना, नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ हो रहा है कुंभ? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज मतलब उत्तर प्रदेश। तो सेंटर पॉइंट क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, अभी आप यहाँ पे धुआं करो, यज्ञ करो, तो कितने लोगों को उसका धुआं मिलेगा? जितने भी लोग इस सेंटर बैठे होंगे, है ना। तो जिसकी श्रद्धा होगी, अरे मैं तो यूपी, मैं तो कुंभ में ही हूँ, तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो क्या कहाँ हो रही है? यूपी में हो रही है। जैसे ही ये करोगे और 1 मिनट मन को ध्यान से त्याग करोगे, ध्यान से समर्पण करोगे, तो आप कुंभ नहा लिया आप। अब इससे ऊपर चले जाइए, लखनऊ, यूपी से कोई बाहर है तो कहाँ हो रहा है? भारत भूमि में हो रहा है। तो भारत भूमि में हो रहा है, नहीं पहुंच सकता, कोई बात नहीं, वहीं से याद करो, मैं तो भारत भूमि में जन्म लिया हूं, मैं तो वैसे ही धन्य हूं, पूरी भूमि ही महाकुंभ है। कैंसर आजकल फैल रहा है, कोरोना के बाद से तो रोग प्रतिकारक क्षमता लोगों की घट गई है। लोगों का ऐसा मत है कि कुछ ना कुछ ऐसा करने से अगर रोग ठीक हो जाए, तो आपका जो सजेशन है सबसे पहले वो किस योग पद्धति पे जाता है जिससे भी फायदा मिल सके? रोग का जो मूल कारण होता है मन होता है। चाय पी रहा है कोई, आप कह रहे हो चाय मत पियो, अरे ऑप्शन दो ना भाई उसको, चाय की जगह पे क्या पिए? आप चाय छोड़ दो, अरे उसको तरीका बताओ, चाय
तुम्हें ना छोड़नी पड़े, चाहे खुद तुमको छोड़कर भाग जाए, वो योग है। उसके लिए केवल एक पद्धति जो आप शुरुआत कर सकते हैं, वो हम लोग ध्यान में आप जाएंगे तो सारी पद्धतियां, विपश्यना में भी वही है आधार, अष्टांग योग में भी अंत में वही आधार है। गायत्री मंत्र में भूरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, सवितुर जहां से वो निकल रही है धारा, तत्सवितुर, तो ये शरीर कहाँ से चल रहा है, श्वास से ही तो चल रहा है, वहां भी उसी की बात कर रहे हैं। यानी किसी भी मंत्र में घूम के जाओगे, बात किसकी कर रहे हैं, प्राण स्वरूप की। शिवोहम शिवोहम कहाँ निकलता है, जब सांस लो और ध्यान के अगाध अवस्था में जाओ तो अंदर तुम्हारे आवाज आएगी शिवोहम, पीछे से ओम, पूरी ब्रह्मांडीय। जब गहन साधना में जाओगे तो सारी आवाजें प्रकृति तुम्हारे सामने खोल देती है। और ये ऐसे भी होता है। तो उस प्राण साधना को तुम डायरेक्ट साध लो या नाम जप मंत्र के द्वारा पहुंचना तुमको वहीं पे है। सही। उसके लिए 2 मिनट आपको मौन बैठना पड़ेगा, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो मैं एक सैंपल के रूप में 2 मिनट का मेडिटेशन प्लीज कराइए, सत्र कराऊंगा, और जिसमें सभी का योगदान होना चाहिए। तो आप सभी लोग, तो इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट का मौन, वैसे कम से कम 10 मिनट होना चाहिए, लेकिन 2 मिनट में भी अगर आप अच्छे से करेंगे तो अनुभूति हो जाएगी। करना क्या है, जहां जैसे बैठे हैं, कोई वो नहीं है, आराम से सुबह उठ के भी कर सकते हैं, कोई इसका समय नहीं है। करना क्या है, आपको आंखें बंद करनी है और अपनी सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखना है। कुछ नहीं करना, केवल सांसों को ऑब्जर्व करना है। एंड माई साउंड्स, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कान में रखेंगे, अपने आप काम होता चला जाएगा। केवल आती जाती सांस पे जैसे मैं बताऊंगा आपको ध्यान करना है, ठीक है। आंखें बंद, एकदम शांत बैठ जाएं। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें, मुख बंद रखें और पूरा ध्यान अपनी नासिका पर लाएं। अपनी आती जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये भीतर जाती हुई सांस, ये बाहर निकलती हुई सांस, इसके आवागमन को देखें। सांस जैसी भी भीतर जा रही है उसे वैसा ही जाने, और जैसी बाहर आ रही है वापस उसे वैसा ही देखें। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर ठीक ठीक मालूम हो रहा है सांस आ रही है, जा रही है, तो ठीक है, वरना व्याकुल नहीं होना है। शांत बैठ जाना है। एक एक सांस पर पूरा ध्यान। आते जाते सांस पे रहे निरंतर ध्यान। रोग क्लेश भय दूर हो, निर्मल तन मन प्राण। भीतर जाती सांस को देखो, बाहर आती सांस को देखो। इन सांसों के भीतर केवल सांसें आ रही हैं, जा रही हैं नासिका के द्वार से। केवल उसे एब्जॉर्व करना है, अनुभव करना है। अथ योगानुशासनम्
कमर पीठ गर्दन सीधी कर, सहज बैठ मुद्रा में आई, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। सबका मंगल हो, सबके दुख दूर हों। समय मिलने पर इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा जी। बहुत बढ़िया। इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। आप कहीं भी फंसते हैं, रूप, रंग, स्वाद, आकार, सांस दिखती है क्या? नहीं। कोई आकार है, क्या पकड़ोगे सांस में? तो सांस को देखते देखते सारी पकड़ क्या होगी? जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आधार है, क्या पकड़ोगे? तो धीरे धीरे वो पकड़ क्या होगी? समाप्त हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा। That's it. बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाला। अंततः जाते जाते सिर्फ एक कुछ ऐसी संवेदना जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। देखिए, धर्म आज का जो मुझे समझ में आया कि समाज में धर्म के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा है, लेकिन धर्म को समझना कठिन हो गया है। तो कहा गया है, मेरे गुरु ने जो मैंने उनसे सुना है वही शब्द बोलूँगा कि जीवन सारा खो दिया, ग्रंथ पढ़ंत पढ़ंत, तोता मैना की तरह, नाम रटंत रटंत। कहने का मतलब, नाम केवल मत रटते रहो, मर्म को समझो, गहराई में जाओ, वहाँ से धर्म निकलता है। नारियल फोड़ने के बाद ही पानी निकलता, बड़ी मेहनत लगती है। तो अपने 3.5 हाथ की काया के भीतर जाओ, वहाँ पे अमृत है, ढूंढो उसको, जिस दिन मिल जाएगा। जैसे महाकुंभ में आपने उस IITN को देखा और संतों को देख रहे हो, वही आप में हो जाएगा परिवर्तन। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।